हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, कल हम लोगों ने किए थे जिम्नोस्पर्म के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज फिर आपके सामने हाजिर हूं जिम्नोस्पर्म के 10 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। इन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पीवाईक्यूज हैं बेसिकली। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को करना तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ। बच्चों, ओव्यूलिफेरस स्केल पाइनस के किस भाग का पार्ट है? तो इसका सही जवाब है मेगास्पोरोफिल का पार्ट है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, इन साइकस इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। अब बच्चों समझो, साइकस में हमें पता है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। ये जो होती है बच्चों, ये जो मैंने ड्रॉ करी ये है रेकिस, और फिर उसके बाद क्या इधर क्या लगे रहते हैं? लीफलेट लगे रहते हैं, यानी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। अब इसमें जो ये रेकिस वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे तो आपको इसमें इन्वर्टेड ओमेगा शेप वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेकिस। फिर आ जाती है क्वेश्चन नंबर 3, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज नोन एज। बच्चों, ये स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब हमें याद होने चाहिए अच्छे से। तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है वो है ज़ेमिया पिग्मिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, टर्पेंटाइन ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम। बच्चों, टर्पेंटाइन ऑयल यानी कि तारपीन का तेल हमें मिलता है पाइनस से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोरेलॉइड रूट्स आर फाउंड इन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कितना इंपॉर्टेंट है ये आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। तो बच्चों, कोरेलॉइड रूट जो होती है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट होती है, और ये मिलती है हमें साइकस में। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, विंग्ड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन, यानी पॉलन ग्रेन से उन पे विंग्स भी मौजूद हैं। तो बच्चों, ये जो आपको देखने को मिलते हैं ये मिलते हैं पाइनस में। इसी वजह से जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो कौन सा पॉलिनेशन होता है? विंड पॉलिनेशन होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और विंड पॉलिनेशन अगर मैंने कह दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको और क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं एनिमोफिली। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय। बच्चों, वैसे जिम्नोस्पर्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन साइकस में होता है, और वो भी किसके थ्रू होता है? बल्बिल्स के थ्रू होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, इसको मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जो पाइनस के निडल का जब आप टीएस देखोगे ना, तो उसमें कई सारे फीचर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि संकन स्टोमेटा का मिलना, जैसे थिक क्यूटिकल का मिलना, जैसे स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस का मिलना, और जो वेस्कुलर बंडल है उसके ऊपर भी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का एक आवरण प्रेजेंट होता है। तो थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा ये कब होगी? ताकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस कम हो। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें किसको शो करती है कि प्लांट क्या एडेप्टेशन शो कर रहा है, कौन से फीचर्स शो कर रहा है? जीरोफाइट के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, पाइनस इज अ। बच्चों, पाइनस जो है उसका ट्री होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 है, इन प्लांट लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन। बच्चों, लार्जेस्ट स्पर्मेटोजोइड पूछे तो भी आंसर साइकस है, लार्जेस्ट एग पूछे तो भी आंसर साइकस है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये आज हमने और 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।